है वो है कि किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किस जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। उन जानवरों का बयान करने वाला हूँ। ऊँट, गाय और बकरी और इन किनों से जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है। यानी इन किनों से मतलब क्या है कि जो इन जैसे हलाल जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है, चाहे वो नर हों, चाहे मादा हों, चाहे खस्सी हों, चाहे गैर खस्सी हों, उनकी कुर्बानी जायज़ है। और आम आजकल जाहिलों में ये एक मसला घूम रहा है कि गैर खस्सी की जो है वो कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये मसला बिल्कुल गलत है। ये बहार शरीयत और दीगर फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि गैर खस्सी की भी कुर्बानी जायज़ है। और भैंस जो है इस पर आम वहाबिया लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मुसलमानों, इस पर एक मैं आम बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि हुजूर के दौर में जो है भैंस की कुर्बानी नहीं हुई, मदीना शरीफ में भैंस की कुर्बानी नहीं हुई। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदीना शरीफ में पहली बात तो ये उस वक़्त भैंस थी नहीं, उस वक़्त गाय थी। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हुजूर के दौर में ना हो क्या उसकी कुर्बानी नाजायज़ होती है, या जो चीज़ हुजूर के दौर में ना हो वो काम क्या नाजायज़ होता है। एक उसूल समझ लें कि जो हुजूर के दौर में काम ना हुआ हो, अगर वो काम शरीयत की रूह से जायज़ हो तो उसका करना भी जायज़ होता है। जिस तरह के हम आजकल अज़ान में देने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो हुजूर के दौर में स्पीकर तो नहीं था, बिलाल हबशी तो वैसे अज़ान दिया करते थे। तो आज हम स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शरअ की रूह से जायज़ है, इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हुजूर के दौर में तो इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये बुलंद मकानात जो हम बनाते हैं ये भी हुजूर के दौर में ना थे। और जो मोटरसाइकिल, कार और ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ये भी हुजूर के दौर में ना थी। तो लिहाजा जो चीज़ हुजूर के दौर में ना हो, अगर शरअ की रूह से जायज़ बनती हो तो उसका करना भी जायज़ होता है। बात आई समझ। और दूसरा, इसी वजह से हम भैंस और बैल की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं। तो भेड़ और दुम्बा जो है ये बकरी में दाखिल है। यानी क्या मतलब, बकरी का जायज़, बकरी जिस तरह जायज़ है इस तरह भेड़ और दुम्बा भी जायज़ है। दूसरा मसला यह है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसको फ़िक़्ह में ये लिखा गया है कि ऊँट की जो है उम्र वो 5 साल होनी चाहिए, और गाय की वो 2 साल होनी चाहिए, और बकरी की 1 साल होनी चाहिए। हाँ, दुम्बा और भेड़ जो है, भेड़ की अगर वो 6 माह के हैं और दूर से 1 साल के दिखाई दे रहे हैं तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ है। तो आगे बयान ये करना चाहता हूँ कि कुर्बानी के जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह होगी। और एक और कायदा फ़िक़्ह ने जो बयान किया है कि कान, दुम और चक्की, ये जो चीज़ें 3 हैं ना, इनमें अगर तीसरा हिस्सा कटा हो या कम तीसरे से कटा हो तो फिर कुर्बानी जायज़ है। अगर तीसरे हिस्से से ज़्यादा कटा हो तो फिर कुर्बानी ना जायज़ है। मसलन कि कान के आप 3 हिस्से करें, अगर तीसरा हिस्सा तक कटा हो कान का तो फिर कुर्बानी जायज़ है, अगर तीसरे से ज़्यादा कटा हो तो फिर कुर्बानी ना जायज़ है। तो आगे जो मसला बयान करना चाहता हूँ कि पैदाइशी सींग ना हो तो कुर्बानी जायज़ है, कि पैदाइशी तौर ही उसके सींग नहीं है जानवर के तो फिर कुर्बानी जायज़ है। हाँ, अगर सींग नरम हिस्से तक कट गए, यानी मींग जिसको कहते हैं, उस तक कट गए तो कुर्बानी नाजायज़ है। अगर थोड़ा बहुत कटा हो तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, अगर उसके नरम हिस्से तक कट गया तो फिर कुर्बानी नाजायज़ है। और इतना बूढ़ा जानवर है कि वो बच्चे देने के काबिल भी नहीं रहा, तो दूध देने तक के काबिल ना रहा, तो उसकी हड्डी के मगज़ भी ना रहा, तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं कि उसकी कुर्बानी की जाए। और बैंगे जानवर की कुर्बानी जो है ये जायज़ है, बैंगे जानवर की कुर्बानी
जायज़ है और अंधे जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। और जो काना जानवर है अगर उसका कानापन ज़ाहिर हो तो फिर उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। अगर ज़ाहिर हो तो उसके तरीके फ़िक़्ह की किताबों में लिखे हुए हैं। आगे के जिसके दांत ना हों और या थन कटे हों या थन खुश्क हो गए हों तो कुर्बानी नाजायज़ है। और थन के खुश्क होने का मसला ये है कि अगर बकरी का एक थन खुश्क हो गया है और गाय या भैंस के 2 थन खुश्क हो गए हैं तो फिर कुर्बानी नाजायज़ है। तो जिसका पाँव काट लिया गया हो तो उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। तो ये आपके सामने मसाइल बयान करने थे चंद, तो जिसकी वजह से आज आपके सामने गुफ्तगू की है। अल्लाह सोना हमें अमल करने की तो